सेकेंड टॉपिक है हमारा मिनरल एंड मेटेलिक ट्रेड कॉरपोरेशन MMTC, जिसे हम कहते हैं भारतीय खनिज धातु व्यापार निगम, जिसकी स्थापना 1963 में किया गया। यानी इसकी स्थापना कब की गई? 1963 में। देखिए STC के ऊपर कह सकते हैं कार्य का बर्डन, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी होने पर, बहुत ज़्यादा निर्यात करना, उनके बारे में डिसीजन लेना, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी की वजह से, हम कह सकते हैं बर्डन की वजह से STC में से कुछ कह सकते हैं पार्ट के लिए एक अलग कॉरपोरेशन बनाया गया, जिसका नाम था मिनरल एंड मेटेलिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। पहले ये काम जो एक्सपोर्ट या इसको बढ़ावा देने का काम STC के पास में था, लेकिन बाद में इसे एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन बना दिया गया 1963 में, जो सिर्फ और सिर्फ मिनरल और मेटेलिक को एक्सपोर्ट करने में, उसके लिए जो भी इंपोर्ट करनी है मटेरियल, उसमें सपोर्ट करने में ये भूमिका निभाएगा। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल एंड मेटेलिक। यानी कि जो हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो आप कह सकते हैं खनिज और धातु को निर्यात करने में, आप कह सकते हैं सपोर्ट करने में इस कॉरपोरेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। इम्पोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ रॉ मटेरियल, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कुछ इंपोर्ट करना है कच्चे माल का, तो ये संगठन या ये निगम आपको सपोर्ट करेगा। MMTC हैज़ ऑल्सो वन सब्सिडी, इसके एक कह सकते हैं MMTC को सपोर्ट करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी यानी एक सहयोगी कंपनी के रूप में कौन आया है? मिका ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय अब्रक व्यापार निगम की स्थापना की गई 1974 में। तो सिर्फ जो कह सकते हैं मिका या ट्रेडिंग यानी कि अब्रक से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो इस कॉरपोरेशन के द्वारा लिया जाएगा। MMTC has been using counter trade. Under this system of counter trade has exported stainless steel, leather, jewelry, fashion garment etc. सिंपल है कि ये निर्यात संवर्धन में काउंटर ट्रेड के अंतर्गत जो आप कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील है, या कह सकते हैं लेदर के हो गया आपके सामान, या फिर फैशन गारमेंट्स हो गया, चमड़े के सामान हो गया, तो उनके समावेश भी इसके अंतर्गत आते थे। काउंटर ट्रेड का मतलब है वस्तु के बदले में आप क्या कर रहे हो? दूसरी वस्तु को, एक वस्तु को एक्सपोर्ट किया तो दूसरी वस्तु को आप क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहे हो। तो आप कह सकते हैं कि इस निगम का कार्य क्षेत्र जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये निगम सिर्फ परंपरागत खनिजों के निर्यात के अलावा जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं, यानी जो ट्रेडिशनल जो मिनरल्स होते हैं, उसके अलावा ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, उनके एक्सपोर्ट में भी ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहा है। राइट, तो ये कह सकते हैं ये निगम जो है मुख्य कार्य इसका क्या है? भारत में जितने भी खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो मेटेलिक होते हैं, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, चाहे वो आयरन हो, मैग्नीज हो, ठीक है, उसके निर्यात को ये बढ़ाएगा। ठीक है, इसके साथ में यूरिया का आयात इस निगम के माध्यम से ही संभव है। राइट, और साथ ही नॉन कैनलाइज्ड जो आयात होंगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो गया, या एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है, कृषि वस्तुएं हैं, वो भी इसमें शामिल होगी। ये निगम सिर्फ खनिज और धातुओं की निर्यात में जो कह सकते हैं विविधीकरण पर भी ये जोर देता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें, MMTC का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो जितने भी मिनरल और मेटेलिक होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने में ये सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इसके सपोर्ट में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन बनाए गए हैं, जैसे जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, या हम कह सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है। ठीक है, इसके साथ में आप देखते हैं अलग अलग जो कमोडिटीज़ होती हैं उनके लिए अलग अलग बिल्कुल कॉरपोरेशन कह सकते हैं निगम बना दिए, जैसे कि नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन है, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, कह सकते हैं NDDB हो गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनाई गई। तो इसका मतलब है कॉटेज इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं कॉरपोरेशन बनाया गया। तो ये अलग अलग कॉरपोरेशन बनाए गए हैं जो कि सपोर्ट करेंगे आपकी वस्तुओं को निर्यात करने में। तो ये था MMTC, जिसका मेन फंक्शन ही उसके नाम में ही है, मिनरल और मेटेलिक एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। राइट, तो अब हम जो एक टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं EPC। राइट,
अब हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की। उसके बारे में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देयर आर नॉन प्रॉफिट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और इंडियन कंपनी एक्ट विद अ व्यू टू प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटीज़। सिंपल है कि ये जो निर्यात संवर्धन परिषद है ये क्यों बनाई गई, तो इसके लिए क्या है कि भारत सरकार ने निर्यात की जाने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं या निर्यात संवर्धन के लिए जितनी भी अलग अलग वस्तुओं के लिए आप कह सकते हैं निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बना दी है। यानी जितनी आप वस्तुओं का एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जो जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसके लिए बना दी गई है। तो ये जो है वो मोस्टली भारत सरकार द्वारा इन परिषद का जो निर्माण किया जाता है, इसका जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या आप कह सकते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी कि संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। यानी या तो भारतीय कंपनी अधिनियम हो गया या फिर इन परिषद का, इन काउंसिल का जो निर्माण है वो संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया जाएगा। या तो इंडियन कंपनी एक्ट होगा या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इन आप कह सकते हैं इन कमोडिटीज़ के लिए अलग अलग जो परिषद बनाई जाएगी उसको बनाया जाएगा। ये परिषद स्वयं व्यापार या निर्यात में लिप्त न होकर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोशन और उसके डेवलपमेंट के फोकस करेगी। जो एक्सपोर्ट होता है उसको प्रमोशन करने के लिए ये काम करेगी, राइट। आगे इसके लिए बात करते हैं हम। देयर आर फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट। ये इनकी जो स्थापना है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उनकी वित्त व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि जो वाणिज्य मंत्रालय है के द्वारा उसके बाजार विकास यानी कि जो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट है उसकी सहायता के तहत की जाएगी। ये जो कह सकते हैं ये जो परिषदें बनाई जाती है, ये जो काउंसिल बनाई जाती है, इनका उद्देश्य कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इनका मेन एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि जो भी स्पेसिफाइड कमोडिटीज़ होगी उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सपोर्टर को एडवाइस देना, उनको सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्टर को सपोर्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं भारत से वस्तुओं का आसानी से निर्यात किया जा सकेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए देयर एक्ट एज लिएजन और लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्टर। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक लिंक है किनके बीच में, सरकार और एक्सपोर्टर के बीच में। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है वो सरकार और एक्सपोर्टर के बीच में क्या होता है, सरकार और आप कह सकते हैं निर्यातकर्ता के बीच में एक भूमिका निभाता है ताकि वो सपोर्ट मिल सके एक्सपोर्टर्स को, उनको एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसीलिए ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो अपनी भूमिका निभाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। क्या क्या होगी, टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने को संभव बनाते हैं। टू प्रोवाइड पब्लिसिटी बैकअप, ये क्या करते हैं, प्रचार करने में भी सहयोग करते हैं जो कमोडिटीज़ नहीं होती हैं उनके बारे में, ठीक है। बात करते हैं टू सपोर्ट द एक्सपोर्टर, बिल्कुल ये निर्यातकर्ता को सपोर्ट करेंगे, उनको सहायता देंगे, ठीक है, उनको नए प्रोडक्ट, नए कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उनके लिए न्यू मार्केट जो है वो बताएंगी। तो ये एक तरह से काउंसिल है वो बिल्कुल एक्सपोर्टर को सपोर्ट करती है। टू हेल्प इन रिसॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो भी ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनको निपटाने में सहयोग करेगी। टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़, जो भी आप कह सकते हैं बाहर के, आप कह सकते हैं कि बाहर के जो अधिकारी होते हैं या क्रेता होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनके साथ में कॉन्टैक्ट या संपर्क स्थापित कराने में सपोर्ट करेगा। टू कीप द मेंबर इन्फॉर्म अबाउट द ट्रेड इंक्वायरी एंड अपॉर्चुनिटी, सिंपल है कि ये क्या करेगा, एक तरह से आपको मेंबर जो होंगे, जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको इन्फॉर्मेशंस देगा, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगी उसको पूरा करेगा। साथ ही आपको अवसर के बारे में, जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, नए नए अवसर जो होंगे तो वो उनको निर्यात से संबंधित जो भी अवसर होंगे उनको बताएगा। तो निर्यातक सदस्यों को समय समय पर व्यापारिक पूछताछ तथा निर्यात अवसर के बारे में जानकारी ये देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं टू कोऑर्डिनेट विद द एजेंसी। ये अलग अलग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह की जो एजेंसियां बनी होती हैं उनमें
में सपोर्ट करने में ये क्या करता है, भूमिका निभाता है। अलग अलग कह सकते हैं इसमें हम जो परिषद होती है अलग अलग, उनके सपोर्ट करने में भी ये सहायता करेगा। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बनाएगा ये साथ में, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी हो गई, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल फॉर क्वांटिटी कंट्रोल, ठीक है, उनके साथ में ऐसी एजेंसी होगी, उनके साथ सपोर्ट करेगा। दे ऑफर एडवाइस टू देयर मेंबर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड ऑल्सो। ये अपने मेंबर्स को टेक्नोलॉजी क्वालिटी यानी गुणवत्ता और अच्छी वस्तुओं के प्रमाप संबंधी जानकारी भी ये उपलब्ध कराएगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन जो काउंसिल होती है समय समय पर एक्सपोर्टर को सपोर्ट करती है। भारत में आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ 27 एक्सपोर्ट काउंसिल्स जो हैं वो बनाई गई है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल जो है मुंबई में, ठीक है, लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल है चेन्नई में, स्पाइसेस एक्सपोर्ट काउंसिल है कोचीन में। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी बनाई गई हैं जो सपोर्ट करती हैं एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। टू हैंडीक्राफ्ट हो गया न्यू दिल्ली में, आप कह सकते हैं द प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल न्यू दिल्ली में हो गया। तो ये सारी की सारी जो काउंसिल्स होती हैं ये सपोर्ट करती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में एस्टैब्लिश होती हैं जो कि कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करने में सपोर्ट करेगी। इसके साथ में कुछ बोर्ड भी बनाए गए हैं, जैसे टी बोर्ड हो गया जो कि कोलकाता में 1955 एक्ट के तहत बनाया गया। कॉफ़ी बोर्ड हो गया जो कि बेंगलुरु में है। स्पाइस बोर्ड है जो कोचीन में है। रबर बोर्ड है जो कि आपका 1947 के तहत बनाया गया। तंबाकू बोर्ड हो गया, ठीक है। सेंटर सिल्क बोर्ड हो गया जो बेंगलुरु में है। तो इस तरह से कुछ बोर्ड हैं जो कि बनाए गए, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाए गए हैं, एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने में, ठीक है। तो काउंसिल हो चाहे वो आपका और कॉरपोरेशंस हो, ये सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्टर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है।